सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को। चूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको चूलूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको चूलूंगा पवित्र कर दूंगा। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। और इसी समय जो लोग आराधना कर रहे थे परमेश्वर, उनका परमेश्वर है। जो हाथ उठा रहे हैं, मेरा परमेश्वर उनका परमेश्वर है। आमीन। वो जिंदा परमेश्वर उन लोगों के बीच में जो भक्ति करना जानते हैं। यस। इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, जो मांगना चाहते हैं आप मांगो। उसकी माइक की आवाज खोल। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। कोई जन यहाँ से निराश नहीं जाएगा। इसी समय फिर से कोर्स गाओ, शाबाश। हाथ उठाकर मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नज़ात के काम देखो। मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई, अंधेरे आधी रात, मुक गई, तेरी ना हद बुझ गई, अंधेरे आधी रात, मुक गई, बुझड़ी ना हद बच गई, अंधेरे आधी रात, मुक गई, बुझड़ी ना हद बच गई, अंधेरे आधी रात, मुक गई, बुझड़ी ना हद बच गई, अंधेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई अंधेरे आधी रात, मुक गई, मुक गई, मुक गई यीशु मसीह की रात, मुक गई, मुक गई, मुक गई, मुक गई, उठाएं, शाबाश। अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं कि हर एक मुसीबतों की रात मुक गई आज। हर बीमारी की रात खत्म हो जाए आज। हर समस्याओं का आज अंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो पवित्र आत्मा जी हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में, इनके परिवार में, इनके बिजनेस में परमेश्वर आज से बड़ी शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनकी ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आज से इनकी प्रोग्रेस होने पाए, इनके ऊपर बंधन टूटने पाए, आजाद होने पाए परमेश्वर। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए पवित्र आत्मा जी। सिर से लेकर पांव तक मैं आपको सुरक्षित करता हूँ यीशु के नाम में। मैं सिर से लेकर पांव तक आपको ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम में। आपका घराना ब्लेस हो, आपकी हड्डियां ब्लेस हो। जितने आमीन बोल रहे हैं वो ब्लेस होते चले जाएं आज। आपकी लीवर ब्लेस हो जाए, आपके बच्चे ब्लेस हो जाएं, आपका कारोबार ब्लेस हो जाए, आपके मांसपेशियां ब्लेस हो, आपकी हड्डियां ब्लेस हो, आपके हर एक काम आज रात से खुलते चले जाएं यीशु के नाम में। आपकी शर्मिंदगी आज से खत्म होने पाए, आपकी नामधराई खत्म होने पाए, आपके ऊपर से हर प्रकार का बंधन टूटने पाए। जो परिवार बंधवाई में है, जो बच्चे बंधवाई में है, जो शरीर बंधवाई में है, आज आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, आमीन बोलने वाले आजाद हो जाएं। आप हर बंधवाई में से बाहर आएंगे, आपके बच्चे बाहर आएंगे, आपके परिवार का जन बाहर आएगा, आपके दोस्त, आपके मित्र बाहर आएंगे, आपका बिजनेस
बंधुआई में से बाहर आएगा, हर काले जादू में से बाहर आ जाए यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोलकर नाच रहे गा रहे आज आजाद हो जाओ आज। मुके गई अंधेरे आधी रात मुके गई, बुझड़ी ना लग मच पई अंधेरे आधी रात मुके गई, बुझड़ी ना लग मच पई अंधेरे आधी रात मुके गई, अंधेरे आधी रात मुके गई, मुके गई मुके गई मुके गई अंधेरे आधी रात मुके गई, मुके गई मुके गई मुके गई अंधेरे आधी रात मुके गई, बुझड़ी ना लग मच पई अंधेरे आधी रात मुके गई, बुझड़ी ना लग मच पई अंधेरे आधी रात मुके गई। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, आज आपका परमेश्वर आपको छुएगा, बंधन तोड़ेगा। जितने आराधना कर रहे हैं वो आजाद हो जाएंगे आज यीशु के नाम में। जोर से वो परमेश्वर है, वो आपके बंधनों को तोड़ना चाहता है आज। मेरा परमेश्वर प्यारा, कभी तो सागर पर दिया बिचो अब छोड़ दी कति रखता है, कभी तो सागर पर दिया बिचो अब छोड़ दी कति रखता मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा, परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। उठ तू चट्टान वांगू बन जैसे फिर तेरे नाल गए, उठ तू चट्टान वांगू बन जैसे फिर तेरे नाल है, कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है, कच्चियां दीवारां वांगू एवें ना तू गिरी तेरे नाल है, वजू दे सारे पल दिया बिचो ओ बचोड़ दी ताकती रखता है, वजू दे सारे पल दिया बिचो ओ बचोड़ दी ताकती रखता मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। आजाद हो जाओ आज, हर एक जन आमीन बोलने वाले पुकारने वाले आजाद हो जाए आज, बंधन टूट जाए आज, सारे शराब खत्म हो जाए, यसी गाने पाए टूट जाए आज। बोलो 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 मेरा परमेश्वर आज। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। मेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर प्यारा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो कि मेरा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद देगा, मेरा परमेश्वर मुझे छुएगा आज। आप समझ रहे हैं आपका परमेश्वर आपको छुएगा आज। आमीन। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें, सब बैठ जाएं अपने स्थान पर, अपने स्थान पर बैठ जाएं। शाबाश, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करे। ढोल की मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा ढोल की। हाँ, अपने हाथों को उठाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, विश्वास करना। आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि अगले 5 मिनट में मिराइकल को देखोगे यीशु के नाम में। हाँ जी, हाँ जी। कितने खुश हैं आज? खुश नहीं है? खुश है आज। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बहुत सारे लोगों ने जब ले हैंड प्रे कराई तो परमेश्वर ने उनको बंधुआई से बाहर निकाला। पतरस की सांस खुद बंधुआई में थी और परमेश्वर ने उसे बंधुआई में से बाहर निकाला। कब? जब यीशु मसीह ने उसके सिर पर हाथ रखा। बोलो हालेलुया। आज कैसी भी बंधुआई हो, आप बाहर आएंगे, आमीन बोलने वाले। आमीन। आजाद हो जाएंगे, आमीन बोलने वाले। आमीन। हाँ हाँ, गवाहियों के साथ। शाबाश। हालेलुया। हाँ हाँ। तो मुझे लाइन लगी है, बता रहे सालों साल से बेबी नहीं थे, विश्वास के साथ जैसे स्पेशल एंड प्रेयर करवाया और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, परमेश्वर ने सालों साल के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है, यीशु वैद रोगियां दा साडे विच आया है। यस। हाँ हाँ, बताएंगे बेटे कैसे चंगे हुए।
परमेश्वर जी के दास को परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के दास को जय मसीह की और सभी कलीसिया वासियों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर 2019 में लॉकडाउन के दौरान प्रोफेसी कर रहे थे कि जो ऑनलाइन मेरी प्रेयर को रिसीव कर रहा है उन्हें बेटे की आशीष मिलने के लिए जा रही है। मैंने प्रेयर को रिसीव किया और 2020 में परमेश्वर ने 12 साल के बाद मुझे बेटे के साथ ब्लेस किया। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, आमीन। सारे बोलो हालेलुया। देखो आपके सामने ये बहन बता रही है कि परमेश्वर ने इसको आशीर्वाद दिया। 12 साल से आपके पास बेबी नहीं था। यस। कैसे मिली आशीष? ऑनलाइन प्रेयर, ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया। कहाँ से आए आप? मनी माजरा से। मनी माजरा चंडीगढ़ के पास से, मनी माजरा पंचकुला से। और बता रही है कि 12 साल की बंदुआई में थी। जैसे ही इसने रिसीव किया परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। होसना 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 शिवा यसु नासरी तबावागे सदाओ दिसना यसी गावागे शिवा यसु नासरी तबावागे सदाओ दिसना यसी गावागे होसना होसना खाते में बोलो होसना होसना करते होसना 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 आजाद हो जाए हर एक जनाज, गीत गाने वाले, आराधना करने वाले। रोगियां दा साडे विच यसु वैद रोगियां दा साडे विच यसु वैद रोगियां दा साडे विच हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाही के साथ। ये मतलब बता रही कि 11 साल से बेबी नहीं था और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया। परमेश्वर ने 11 साल बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया। देखो आपके सामने ये बहन बता रही। कहाँ से आए बेटे आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। क्या कैसे मिली आशीष? 11 मार्च को मैं यहाँ आई थी। आपने प्रोफेसी की थी मेरे लिए। देखो आपके सामने बहुत सारे लोग यहाँ पर गवाहियां दे रहे हैं कि 11 साल से इसके पास बेटा नहीं था। एक ने बताया 12 साल से। और ये बहन बता रही है कि आपने प्रोफेसी किया था। हाँ हाँ बेटे बताएंगे। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। हाँ हाँ, मैं 11 मार्च को यहाँ आ गई। हाँ हाँ, आपने प्रोफेसी की थी मेरे लिए। हम देखें क्या प्रोफेसी की थी। हाँ बताएं। कोई स्टेट छोड़ी नहीं प्रभु ने। हालेलुया। यूपी, दिल्ली, बिहार और भाई साहब हरियाणा क्या कर रही है? 5 साल से कंसीव नहीं कर रहे थे और अभी 7 मंथ की प्रेगनेंसी। अभी 7 मंथ की प्रेगनेंसी है। क्या चाहिए आपको? बेटा बेटी? बेटा। बेटा चाहिए। आप विश्वास करो बेटियां नहीं मिलती यहाँ पे। हाँ, 8 साल से बच्चा नहीं था। बेटे कहाँ से आए? यूपी से। पापा जी को जय मसीह की। 8 साल के बाद बच्चे की आशीष मिली। जी पापा जी। जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ होगी आपकी। अमृतसर से। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। इनके हस्बैंड के लिए बोला था क्या चाहिए, तो इन्होंने कहा था बेटा चाहिए। और क्या मिला? बेटा मिला है। हालेलुया हालेलुया। मैंने क्या कहा था? यहाँ पे बेटियां नहीं मिलती, बेटे ही मिलते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और इनको कितने साल बाद? 11 साल बाद बेटा हुआ। 11 साल बाद 11 साल के बाद बेटे की आशीष मिली है। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करेंगे यीशु मसीह के होसना नाम में। होसना 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 हालेलुया। होसना। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर सुनता है? मैं फिर कह रहा हूं लोगों को, आपके सामने 12 साल चंडीगढ़ से आई, 11 साल परमेश्वर ने आशीष दिया। ये परमेश्वर है। हाँ हाँ, डेंगू हो गया था और बताया जा रहा था कि बच नहीं सकता, लेकिन ये विश्वास के साथ इन्होंने प्रेयर टावर पर फोन कराया। प्लेटलेट्स बिल्कुल डाउन हो गए थे। जवाब दे रहा था डॉक्टर। हाँ जी। हाँ जी। जेएमसी। कहाँ से आए आप? पेवा से। पेवा। हाँ जी। हरियाणा से। हाँ जी। और प्रार्थना कराने के बाद? हाँ जी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई प्रार्थना कराने के बाद। आपको प्रॉब्लम थी? हाँ जी। और उसके बाद प्लेटलेट्स ऊपर आ गए सारे। हाँ जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ कि इस बहन को कुत्ते ने काट लिया था। पापा काट जी लिया था आपको? कुत्ते ने काट लिया था। तो पापा काटेंगे जब सैर नहीं करेगी। पापा जी हैं? को जय मसीह की और सारे कलीसिया को जय मसीह की। मेरे को ना मेरे डॉग ने काट लिया था, तो यहाँ गांठ बन गई थी।
तो पापा जी से अपॉइंटमेंट ली थी, तो पापा जी ने प्रेयर करी तो मेरी गांठ उसी टाइम ही उड़ गई थी। मिराकल। देखो शाबाश, इधर देखो इसके स्क्रीन पर, कह रहे कि इसको यहाँ पर जब कुत्ते ने काटा तो गांठें भी बन गई थी, और जैसे ही प्रेयर किया दे देना और गांठें सब गायब हो कहते गई। हैं कि प्रभु नहीं है, प्रभु नहीं है, लेकिन प्रभु है। अपनी आंखें खोलो और प्रभु है, विश्वास करो। समझ में आई? ठीक है मेरा ना? प्रभु है, परमेश्वर, ये मेरा प्रभु है। हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर है, हम प्रभु नहीं है। प्रभु यीशु मसीह महान परमेश्वर है। देखो जिसको चंगाई मिली ना, इसने मिराकल देखा है, वो चुप थोड़ी रह सकता है। इसने अपनी आंख से मिराकल देखा। इसने पहले एक बार अपॉइंटमेंट लिया और मैंने इसको बोला था कि तेरे घर में बहुत कुत्ते हैं और कुत्तों से दूर रहना, बोला था तेरे को। यस यस। इसने सोचा शायद पादरी ऐसा ही बोल रहा है, नहीं नहीं। और अगले दिन इसको कुत्ते ने काट लिया और फिर इसने अपॉइंटमेंट लिया। कहते हैं आपने कहा था कुत्तों से दूर रहना, है ना? यस। और फिर उसके बाद इसको जब गांठें बनी, जब अपॉइंटमेंट में इसको मैंने ऑयल लगाया और इसके तुरंत इसकी गांठें गायब हो गई। इसलिए चीख चीख कर गवाही दे रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ, ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ, ਯਿਸੂ ਵੈਦ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। हाँ, बताएंगे शाबाश। थायराइड का प्रॉब्लम कब से था आपको? मैं ये गवाही दूंगी। हाँ, पापा जी इसको ना काफी सालों से बीमार रहती थी, तो ये हमारे पार्लर में जॉब करती है, तो इसको मैंने ऑयल वाटर ला के दिया था। इससे मैंने बोला तू लगाइयो, तू चंगी हो जाएगी। तो पहली फर्स्ट में ही ये चंगी हो गई थी, और ये अब आई है गवाही देने के लिए। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। देखो 20 साल से अस्थमा था इस बहन को। कहाँ से आए आप? मैं खड़ड़ तो आई हूँ खरड़ चंडीगढ़ से। कैसे ठीक हुए? 20 साल तो प्रॉब्लम सी पापा जी, ਉਹਦੀ ਅਸਥਮਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਇਨਹੇਲਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕਰਵਾਈ और मैं उस दिन तो ही बिल्कुल अस्थमा की प्रॉब्लम तो ठीक हो चुकी हूँ। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हुसना हुसना पापा जी बहुत बहुत धन्यवाद कर दी। बोलो हालेलुया। जैसे बड़ा ही मान है, और प्रॉफिट विजेंद्र सिंह जी साडी चर्च दी शान है। हालेलुया। हुसना 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 हुसना। अपने हाथों को उठाएं, शाबाश। इसी समय परमेश्वर इन गवाहियों के लिए आशीष दे। बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं, इसी समय वचन सुनेंगे और इसी समय प्रार्थना करेंगे आपके लिए। अपने हाथों को उठाऊं। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु जी इनके ऊपर तेरा दया वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, अनुग्रह वाला हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए आज यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर आने पाए पवित्र आत्मा जी, तेरे छुटकारे इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर। कोई भी जन यहाँ से खाली हाथ वापिस ना जाए आज परमेश्वर, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ इनके ऊपर ट्रांसफर होगा यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। जो लोग आमीन बोल रहे हैं वो आजाद हो रहे हैं। जोर से तारीफ करो। हुसना 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 हुसना। हालेलुया। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, बोना नहीं चाहते, बोना चाहिए बीज। जो लोग बीज बोते हैं परमेश्वर उनके घर में आशीर्वाद को खोलता है। आमीन। कितने लोग आशीर्वाद को खुलवाना चाहते हैं? आप चाहते हैं? कितने लोग दर्शन करना चाहते हैं परमेश्वर के? जो लोग दर्शन करना चाहते हैं उन लोगों को समझना है। बाइबल बोलती है कि एक यूरोप में एक सेनापति रहता था, कुरनियुस उसका नाम था, और वो परमेश्वर का बड़ा भय मानता था। अन्य जाति में था, लेकिन वो फिर भी परमेश्वर का भय मानता था, यीशु मसीह से प्यार करता था। लेकिन वो एक दर्शन का अभिलाषी था कि मेरा परमेश्वर मुझे दर्शन दे। लेकिन वो दान देने में बड़ा मजबूत था, और एक दिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं दान देने वालों को दर्शन होंगे यीशु मसीह का नाम में। कह रहा जिनके काम मरे हुए हैं, अगर आप काम जिंदा कराना चाहते हैं, बाइबल के अंदर एक दोरकास लेडीज का जिक्र है कि उसके काम मर चुके थे, और लेकिन उस समय परमेश्वर ने कह रहे कि दोरकास लेडीज को
जिंदा कर दिया पतरस के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो बोने में मजबूत थी। हालेलुया। अगर आज आप बोने में मजबूत हैं, मैं कह रहा हूं आपका बिजनेस सबसे मजबूत होगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा। चर्च आमीन बोलने वाले, हर आशीष आपकी मजबूत होगी यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेसिंग को देखते चले जाएंगे इस साल के अंदर। अपने हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा जी, मैं आज परमेश्वर जो ऑनलाइन इस समय परमेश्वर मुझे छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, पंजाब से, पवित्र आत्मा जी चंडीगढ़ से, मेरे पिता परमेश्वर कहीं से भी, बाहर से, फॉरेन से, इन दिनों में पवित्र आत्मा जो हमें लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, इसी समय मेरे प्रभु आज से इनकी जिंदगियों में आशीष ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक ब्लेसिंग आज से उतरने पाए, क्योंकि पवित्र आत्मा तूने कहा जो सच में तेरे चेहरे को देखेगा वो चमक जाएगा। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, जब यीशु मसीह पहाड़ी से उतरा प्रार्थना के बाद, उसी समय परमेश्वर तूने उन लोगों को जो उसके साथ काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, उनको चमका दिया परमेश्वर। आज मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा हर एक जन आज के बाद चमकने पाए यीशु मसीह के नाम में, का बिजनेस शाइन मारने पाए। आमीन। आमीन बोलने वालों के लिए आज ओपन हो जाए डोर। आमीन। मुंह खुलने वालों के लिए ओपन हो जाए डोर। आमीन। मेरे परमेश्वर की मुट्ठी ओपन हो जाए आज। आमीन। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं कि तू हर एक जन को आज आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग आज चिल्लाना चाहते हैं परमेश्वर के लिए? यस। क्या आप चिल्ला सकते हैं परमेश्वर के लिए? यस। हालेलुया बोलकर चिल्ला सकते हैं आज? हालेलुया। जो अपने हाथों में बीज पकड़ रहे हैं परमेश्वर, उनके बीज को मैं आज से इस समय परमेश्वर प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा जी, इनके बीज बोने के बाद पवित्र आत्मा जी जब ये घर जाएं, एक हफ्ते के अंदर परमेश्वर 100 गुना मिराइकल मनी को देखें यीशु मसीह के नाम में। मैं इसी समय पवित्र आत्मा से अनॉइंटिंग को रिलीज करता हूं, जिससे सच में परमेश्वर इनका पैसा डबल हो, इनकी आशीषें डबल हो, क्योंकि सच में पवित्र आत्मा तूने उनकी रोटियों को डबल किया। जब एक बच्चा रोटियां आगे लेकर आया, मेरे पिता परमेश्वर जब ये बीज तेरे कामों के लिए आगे लेकर आए परमेश्वर, इनके घराने में हर एक चीज परमेश्वर आशीष में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक छुटकारा स्वर्ग से हो जाए। पवित्र आत्मा विनती करता हूं परमेश्वर, बीज बोने वालों के नुकसान होने बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो दवाइयों में पैसा जा रहा है, मैं कह रहा हूं जो नुकसान में जा रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, वो शराब टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। फेवर कर परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। सुलखान जो लोग ये नीचे बैठे हैं, कुर्सी दे दें इनको सबको। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करें। शाबाश। फिर से जो लोग ऑनलाइन में बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उनका छुटकारा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। क्या आप विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा यहाँ पर है? जो लोग विश्वास करते हैं आज परमेश्वर उनके घर में बड़ी शांति को देना चाहता है। आमीन। बड़ी आशीष को देना चाहता है। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे घर में आशीष दे, तो इसी समय अपने सिर पर हाथ रखें और इसी समय कहें कि परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा ये हाथ तेरा है और तेरे दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। बोलो परमेश्वर, तेरे हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घर में आज से आशीषें डबल हो जाएं यीशु मसीह का नाम। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि आज मेरी आशीष डबल हो जाएगी? ऐसे नहीं होगी, जब आप 3 बार हंसेंगे तब डबल हो जाएगी। हालेलुया। नहीं समझ पा रहे? भजन संहिता 23 में हम पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। भजन संहिता 23 क्या बोल रही है? भजन संहिता 23 हम देखते। हाँ पढ़ सपना। देखो क्या लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। सुनो क्या लिखा, यहोवा मेरा चरवाहा है। किसका चरवाहा है? मेरा। हाँ, जिसका चरवाहा यहोवा हो, लिखा उसको कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? जिसको चलाने वाला, ए स्टूडेंट, वॉलंटियर, ए लंबे बाल, यीशु मसीह के चेले, नीचे बढ़ जा, नीचे बढ़ जा, नीचे बढ़ जा। हाँ सुनना ध्यान से सारे, बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। मुझे कुछ घटी ना होगी। क्या दाऊद बोलता है इस बात को कि मुझे घटी हो ही नहीं सकती? अगर आप किसी बात के लिए परेशान है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बैंक बैलेंस नहीं चल रहा, लेकिन वो इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि आपको मालूम नहीं है, आपको विश्वास नहीं है, आपको भरोसा नहीं है। आपको भरोसा करना है किस पर? परमेश्वर पर, कि यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी आज। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये क्रिसमस के दिन चल रहे हैं, अब तैयारी चल रही है कि नहीं?
तो मैं ये आपको बता रहा हूं कि जितने लोग एहसास से बोलना स्टार्ट करेंगे, मैं ये टीचिंग दे रहा हूं आपको फ्राइडे के दिन, कि ये बात आपको बोलना है अपने घर में। अगर आप बिजनेसमैन है, आप काम करते हैं, या लेडीज काम करती है, बिजनेसमैन है, तो आपको बोलना है यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, मुझे कुछ घटी ना होगी। दाऊद ने अपनी जिंदगी के अंदर ये बात जब रिपीट किया, उस दिन से दाऊद गडरिया नहीं रहा, राजा बन गया। बोला हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है आप हलवाई हो, या नाई की दुकान हो, या कोई भी मैकेनिक हो, कोई छोटा काम हो, लेकिन कोई काम छोटा नहीं होता। याद रखना, जब आपका चरवाहा यहोवा होगा, तो मैं कह रहा हूं किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यीशु मसीह का नाम। अब फैसला आपको लेना है कि आपको चरवाहा स्वीकार है कि नहीं, आपको चरवाहा स्वीकार है कि नहीं, यहोवा पर विश्वास है कि नहीं। जितने यहोवा पर विश्वास करते हैं, बाइबल बोलती है कि उनको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। लिखा, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता। लिखा, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा। आज हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपके खिलाफ हो सकता है बीमारी ने आपको पकड़ा हुआ हो सकता है कि आपके ऊपर कर्जा हो, आपके ऊपर समस्या हो, लेकिन हो सकता है कि आप मां ना बन पा रही हो, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी हो और आप बड़े परेशान हो। आप काफी दिन से परमेश्वर से बातें कर रहे हो कि परमेश्वर कहीं मेरी हानि ना हो जाए, नुकसान हो जाए, आपको ऐसा बैड ड्रीम आ रहा हो और आप ड्रीम देखने के बाद डरे हुए हो और घबराए हुए हो और आप कह रहे हो कि परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में कब अच्छे दिन आएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कर एक की भी हानि नहीं होगी यीशु के नाम में, क्योंकि आपका ड्राइवर कौन है? कौन है आपका ड्राइवर? हाँ, एक लड़की जहाज में बैठी थी और उसके राइट साइड में कुछ बाबे बैठे थे और इधर तंत्र मंत्र मारने वाले भी बैठे थे और थोड़ी देर में सब क्या कर रहे थे और थोड़ी देर में जुआरी भी बैठे थे एक साइड में और वो जुआरी ताश खेल रहे थे और शराबी पैक पी रहे थे। आपको पता है हर तरह के लोग जहाज में मिलते हैं। शराब पी रहे थे, कोई जुआ खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था और थोड़ी देर में खबर आती है, सब हंस रहे थे। 3 बार हंसो, बोलो हा हा हा, और थोड़ी देर में खबर आई हालेलुया। हालेलुया। थोड़ी देर में खबर आई कि प्लेन डूबने वाला है, आग लगी है प्लेन में और कोई तकनीकी खराबी आ गई है। और उसी समय क्या हुआ, और उसी समय प्लेन यूं यूं करने लगा और जैसे यूं यूं करने लगा भाई साहब सीधे हो गए। कहते क्या हो गया, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? कह रहे क्या हो गया? अनाउंसमेंट हुई, कह रहे कि सही होकर बैठ, सारे सही होकर बैठ जाओ। अचानक जहाज में तकनीकी में खराबी आ गई है, अपने अपने पैराशूट बांध लो, किसी को भी नीचे कूदना पड़ सकता है और इसी समय बेचारे लोग घबरा गए। क्यों घबरा गए? क्योंकि उनका चरवाहा यहोवा नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? और इसी समय वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, डर रहे थे, घबरा रहे थे। लेकिन वहां पर उसी समय जो औरतें किटी पार्टी में जाती हैं, देखा ना किटी पार्टी में औरतें कैसे जाती हैं, पूरा पाउडर शोडर लगा के जाती हैं। किटी पार्टी में जा रहे थे, इधर उधर लेफ्ट राइट औरतें हल्ला मचा रही थी, ये कुछ शराबी वहां बैठे थे, शराब पी रहे थे। जब मौत दरवाजे पर दस्तक देती है, जब कोई टेंशन आती है, तो उसी समय सबकी शराब उतर जाती है। हालेलुया। कह रहे यार 10 पैक पिए थे, ये सारे उतर के। कह रहे अब हम मर जाएंगे क्या? उसने कहा हाँ। कह रहे मुझे तो पैराशूट, जब वो मैडम समझाती थी ना पायलट वाली, देखो कितने लोग जहाज में बैठे हैं, नहीं बैठे होंगे तो सबने फिल्म में देखा होगा कि प्लेन में एक एयर होस्टेस आती है और इस एलसीडी वाले को थप्पड़ मार कर जाती है। तो एयर होस्टेस आती है और वो समझाती है, ऐसे समझाती है, हालेलुया। बेल्ट ऐसे बांधनी है, ऐसे पीछे से पेटी कस लेनी है और गुब्बारा फुला लेना है और अगर नहीं फूलता तो कूद जाना है। उनको वो सीन याद आ रहा था, हाँ हमने तो सीखा ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही थी और इसी समय वो घबरा गए।
डरने लगे, शोर मच गया, हल्ला मच गया, और कुछ दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, बेवकूफ जब वो समझा रही तब तू मजाक उड़ा रहा था शराब पी के। है इसकी तो ड्यूटी है एयर होस्टेस की, लेकिन छोड़ना, ये तो रोज ही भौंकती रहती है, कौन सुनेगा। 2 यूपी के बिहारी भी बैठे थे उसमें, अरे क्या सुनेंगे, क्या करना है लेकिन कह रहे सबने सुना उसके अंदर, लेकिन कोई नहीं। लेकिन अब कह रहे कि यार काश हमने इसकी बात सुनी होती। जिसने सुना तो सबने अपनी बेल्टे बुल्टे लगा ली अच्छे से, और वो दूसरे पूछ रहा है हेलो ये फूक कहाँ से मार रहा है, इसको लगाना कहाँ से है, इसको बेल्ट कहाँ से डालना है। उसने कहा, दूसरे कह रहे अबे चुप कर, तुझे बेल्ट लगाने की पड़ी है, हमें मरने की, हमें बचने की पड़ी है। सब चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, शोर मच गया जहाज के अंदर। और लेकिन थोड़ी देर में क्या देखा, एक लड़की क्या कर रही है वहां पर, कह रही मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। जब प्लेन ऐसे करता है लड़की कहती वाह झूठे मिल रहे हैं। दूसरी तरफ प्लेन जाता तो कहती वाह अंकल और अंकल और अंकल और उसी समय एक औरत को इतना गुस्सा आया। आपको पता है बच्चे छोटे हंसते अच्छे लगते हैं, लेकिन जब टेंशन हो रही होती है और बच्चा हंस रहा होता है, ऐसे करता है इसके चांटा मार दे तो उसको, औरत को इतनी जेलस होगी, और वो बार बार कहने लगी, कहती समझ में नहीं आ रहा, इसको चुप कराओ बच्चे को, हमें टेंशन हो रही है, कह रही झूठे दे दे, झूठे दे दे, इसको झूठे की पड़ी है, यहाँ मौत लटक रही है। और एक बाबा हाथ देख रहा था, दिखाओ बच्चा, जहाज में भी बख्श नहीं रहा लोगों को, 100 रुपए ले रहा है उसके बाद दूसरा गया, कह रहा बाबा जी वो 100 रुपए जो आपको दिए थे, जरा मेरा हाथ देखना, मैं बचूंगा कि नहीं, एक और 100 रुपए ले लो। कहता तू मेरे से ले ले, मुझे बता दे मैं बचूंगा कि नहीं सबको टेंशन पड़ी है, कह रहा है सबको टेंशन है मैं बचूंगा कि नहीं। हालेलुया। तो यहाँ पर दाऊद क्या कह रहे हैं, दाऊद कह रहे हैं कोई हानि मुझे नहीं होगी। हालेलुया। कौन अंधकार में मेरे सामने आए, मौत मेरे सामने आए, कह रहे मुसीबतें मेरे सामने आए, दाऊद कह रहे कि मैं किसी भी कोई भी हानि मेरे जीवन में नहीं होगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करने वालों की हानि नहीं होगी, चर्च आमीन बोलने वालों की हानि नहीं होगी। जो डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, उनका कुछ नहीं होगा। और थोड़ी देर में जब प्लेन में दोबारा से आवाज आई, कह रहे कि डरो नहीं, घबराओ नहीं, अपनी सीट पर बैठ जाओ, प्लेन की जो तकनीकी खराबी थी वो ठीक हो गई है। और इसी समय बाद में दोबारा औरतों ने पाउडर शाटर लगा के फिर दोबारा बैठ गई, क्योंकि उनका शीशा उनके पास होता है, सामने होता है उनके। और उसके बाद बाबे की जो माला उतर गई थी, उसने माला दोबारा डाली, हाँ आ जाओ बच्चा लेकिन एक औरत आई और एक लड़की इस लड़की के पास बोलती है ठीक है, सब घबरा रहे थे जहाज में, कह रहे गोरे भी काले भी जैसे जैसे भी लोग बैठे थे सब घबरा रहे थे। लेकिन वो उससे पूछ रहे थे चपड़ चपड़ न कर, बकरियां ये क्या चल रहा है, चुप कर। और उसी समय क्या कर रहे थे वो उससे एक औरत से रहा नहीं गया और उसके पास खड़ी होकर आकर पूछने लगी और कहने लगी, कह रही कि ये बताओ, कह रहे बेटे सब डर रहे थे जहाज में, सब घबरा रहे थे, लेकिन तुम क्यों नहीं डरी, तुम क्यों नहीं डरी बेटे, क्या बात है, तुम इतना क्यों हंस रही, तुम्हें पता है तू 12 साल की लड़की है, लेकिन 12 साल की लड़की को सब अकल होती है कि मरना है कि जीना है, लेकिन तू क्यों नहीं। कहती आपको नहीं पता, जो पायलट जहाज उड़ा रहा ना वो मेरा डैडी है। हालेलुया। कह रहा मुझे पता है, वो उसने मेरे को प्रॉमिस किया आज मेरी मम्मी के पास मुझे लेके जाएगा। आपको समझ में आया? कह रहे हैं कि परमेश्वर ने वादा कर दिया अपने लोगों को, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने मेरे ऊपर विश्वास कर लिया, उतनों को कह रहा मैं अपनी संतान नहीं बनाऊंगा, उसके साथ साथ कह रहा जो वो मांगेंगे वो आशीर्वाद उन्हें दे के रहूंगा। हालेलुया। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा, बोलो यहोवा। हालेलुया। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आप डरे हुए हैं, आप घबराए हुए हैं, आप टेंशन में हैं, लेकिन याद रखना ये भविष्यवाणी आपके लिए। कह रहा कि एक भी जन कह रहा कि परमेश्वर के प्रॉमिस से वंचित नहीं रहेगा यीशु मसीह के नाम में। जो आप मांग रहे हैं आपको मिलेगा। चर्च आमीन बोलना। आमीन। और फिर परमेश्वर क्या कह रहा है भजन संहिता के अंदर, कह रहा दाऊद क्या कहता है,
करे 5 में लिखा, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। हालेलुया, हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर क्या करते हैं, जो उनके घर के पड़ोसी जो होते हैं, जो उनको सता रहे होते हैं, तो वो घर छोड़ के भाग जाते हैं। हालेलुया। कई लोग किसी के गेट के आगे नींबू रख देते हैं, कई लोगों को भूतड़ियां दिखने लगती हैं, दुष्ट आत्माएं नजर आने लगती हैं, वो बिजनेस, वो घर छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं। कई लोगों को विरोध होता है गांव के अंदर, शहर के अंदर, वो उनको छोड़ देते हैं और स्थान बदल लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को कहा, जब दाऊद के बच्चे उठा लिए गए, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ गई, तो उसी समय दाऊद के साथ जब ऐसी परिस्थितियां आई, जब वो हारने वाला था, जब वो निराश हो गया था, तो उसी समय परमेश्वर से वो क्या बोल रहा है, कह रहा कि तूने, कह रहा मेरी मेज, कह रहा मेरे दुश्मनों के सामने बिछाई है। हालेलुया, हालेलुया। और कह रहा मैं आनंद के साथ खाने पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब क्या, परमेश्वर ने कहा दाऊद तुझे भागने की जरूरत नहीं है। कह रहा कि दुश्मन तेरे खिलाफ कितने भी खड़े हों, बीमारियां तेरे खिलाफ खड़ी हों, कर्जा तेरे सिर पर खड़ा हो, कह रहा परिस्थितियां तेरे खिलाफ हों, तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ हों, लेकिन याद रखना, अगर तूने अपनी जिंदगी के अंदर यहोवा को अपना चरवाहा बनाया है, तो याद रखना जितने यहां पर बैठे हैं, दाऊद को बोलता है कि दाऊद मैं इन्हीं दुश्मनों के बीच में तेरी मेज बिछाऊंगा, आमीन। तू आनंद के साथ रोटी खाएगा, आमीन। तू आनंद के साथ रहेगा। हालेलुया। वो रोएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन तू आनंद के साथ रोटी खाएगा। आमीन। तेरी मेज उसी मोहल्ले में, उसी गांव में, उसी शहर में लगाऊंगा। Yes. कह रहा जो लोग आज तुम्हारी नाम धराई करते हैं, कह रहा विश्वास के साथ बैठना आज, कह रहा उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करेगा यीशु मसीह में। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं उनके मस्तक ऊंचे हो जाए आज। आमीन। हालेलुया बोलने वाले आजाद हो जाए आज। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपके साथ है। Yes. जितने लोग विश्वास कर रहे हैं, भजन संहिता को आपको पढ़ना है, घर जाकर बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो पढ़ रहे हैं उनके, मैं कह रहा हूं उनके काम खुल रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। विश्वास करने वालों के काम खुल रहे हैं। कितने लोग तैयार हैं आज काम खुलवाने के लिए? तैयार हैं? कह रहे हैं कि ये परमेश्वर है, क्योंकि यहोवा मेरा, सब हाथ उठा के बोले यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा मुझे चरवाहा कोई है। खटी ना होगी। मुझे कोई घटी ना होगी। जब मैं तराई में होकर चलूंगा, जब मैं तराई में अंधकार में होकर चलूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। तो परमेश्वर आपके साथ है। थोड़ी देर के बाद आप सब आनंद करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप लाइव देखने वाले आनंद करने वाले हैं। आमीन। आमीन बोलकर आनंद करो आज। आमीन। तैयार है? यहाँ पर एक बहन बैठी है, मैं हो सकता है बहुत सारी बहनें हो, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे किसी बहन के लिए बोल रहा है, और उसके पास बेटा नहीं है, बच्चा नहीं है, लेकिन हो सकता है बहुत सारी हो। हाथ उठा लो बस। लेकिन हो सकता है कि आप बहुत सारी हैं यहाँ पर जिनके पास बच्चा नहीं है। हाँ, हाथ उठा लो, शाबाश। और परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज आप गुड न्यूज को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। ओनली फॉर 3 मंथ्स का टाइम दे रहा हूं आपको। जो यहाँ पर बैठे हैं हाथ उठाओ, क्योंकि आज मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा और आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको आशीष देगा, आप ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, वो येलो 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 येलो, हाँ आपको कह रहा हूं येलो जैकेट। हाँ, यस। सबको जय मसीह की। हाँ हाँ, कहाँ से आए आप? वैसे मैं हिमाचल की हूँ, पर चंडीगढ़ से आई। नहीं, मैं कह रहा हूँ कितने टाइम से बच्चा नहीं है आपको? 25 साल हो गए। क्या बोल रहा डॉक्टर? सिस्ट बताई उन्होंने। सिस्ट बता रहे हैं? हाँ, जिसको सिस्ट होती है उसको बच्चा नहीं होता। डॉक्टर ने ये बताया। फिर पहले आप सिस्ट ठीक करा के आओ, फिर मैं आपके सिर पे हाथ रखूंगा। पहले आप दवाई खा के आओ सिस्ट की। ठीक है। मैंने सर दवाई वगैरह सब कुछ छोड़ दी है, मैं नहीं गई अब डॉक्टर के पास। हस्बैंड आए आपके? हाँ जी। आपने छोड़ी नहीं है, टाइम ने छुड़वा दी आपसे, वक्त ने, हालातों ने छुड़वा दी है, क्योंकि वो आपकी बस हो गई है। हाँ जी। वो काम नहीं आ रही है। हाँ जी सर। आप इस भविष्यता का चेहरा देखकर जाओ आज। प्रभु की ओर से अगर भविष्यता हूं, आपकी सिस्ट गायब हो रही है यीशु मसीह के नाम में। गुड न्यूज मिलेगा जल्दी। आमीन। यस। और अगर जिसकी सिस्ट गायब हो जाती है,
उसको डॉक्टर बोलता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर आशीष देगा। हाँ, मैं इस बहन को देख रहा हूँ, मेरे सामने बैठी है, पिंक पिंक। ओए वॉलंटियर हट यहाँ से। हाँ यस, स्टैंड अप। बच्चा है आपके पास? देखो आपने हाथ नहीं उठाया, लेकिन मेरे को होली स्पिरिट ने बोला अभी, यहोवा मेरा चरवाहा है, यस मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। यस आमीन। आप समझ रहे हैं? जी। मैं से देख रहा हूँ सिर के ऊपर आपके एक प्लेट लगी हुई है, ऐसे मैं कुछ नामों को देख रहा हूँ, जैसे संध्या, संगीता। मेरा नाम है पापा जी। प्रोफेसर यस आमीन। सुई चरवाहा मेरा, संगीता नाम है मेरा। हाँ सुनो 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 सुनो। ओ क्या नाम बोल रहा है? संगीता नाम है मेरा। हालेलुया, हालेलुया। जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। सुनो, देखो यीशु मसीह के 12 चेले थे। जी पापा जी। एक एक्स्ट्रा क्रिकेट में खिलाड़ी होता है, 12 होते हैं क्रिकेट में, जी। एक एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा उसको तो गिनती में कितने हो गए? 13। चुप। 13। धर्मेंद्र, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 13 तारीख चौथा महीना। मेरा जन्मदिन है पापा जी। प्रोफेसर चरवाहा मेरा, मैनू का दिया थोड़ा। बोलो हालेलुया। हाँ, सुनो, चेंज कर, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। देखो ये परमेश्वर का आत्मा है। आप किसी बात से मत डरें, मत घबराएं। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आप यहाँ पर आए हैं, आपको बताना पड़ता है डॉक्टर को जाकर के मेरे को ये प्रॉब्लम है। आप एक प्रोफेटिक मिनिस्ट्री में आए हैं, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देगा यीशु मसीह के नाम में। आप खाली हाथ नहीं रहेंगे, परमेश्वर आपको 100 गुना बरकत देगा। लेकिन इसलिए परमेश्वर आपको चंगा क्यों करे? वो इसलिए करता है कि ताकि आप उसके समाचार को फैलाएं, कि जब आपको गवाही मिले, जब आपकी टेस्टमनी बने, तो आप 4 लोगों को जाकर बताएं, आप अपने पड़ोस में बताएं कि परमेश्वर मेरा चरवाहा है, उसने मुझे चंगा किया। हालेलुया, उसने मुझे आशीषित किया यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में एक बच्चा पैदा हो रहा है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ पापा जी। सारे बोले हालेलुया। मैं ज्यादातर उन लोगों की भविष्यवाणी नहीं करता जो लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वो कहेंगे लाए तो मुझे जानता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? जी पापा जी। हाँ, एक मैं देख रहा हूँ कुछ नामों पर आपके घर में ब्लैक मैजिक हुए और उस वजह से आप परेशान हैं, इसलिए आपको बच्चा नहीं हो रहा है। यस पापा जी। आपको बड़ा टाइम हो गया है, जैसे 12 साल से ऊपर हो गया, कुछ टाइम चल रहे हैं, कुछ टाइम चल रहे हैं। मैं ऐसे देख रहा हूँ कुछ ब्लैक मैजिक को कर रहा हूँ, चाहे शादी हुआ चाहे नहीं हुआ, लेकिन ब्लैक मैजिक आपका पीछा कर रहा है। ये शादी से पहले से कर रहा है। कितने टाइम हो गया शादी को? 22 साल हो गया पापा जी। मैंने कहा 12 साल से ज्यादा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपकी शक्ल देख के लगता नहीं कि आप 22 साल के, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है। वो ब्लैक मैजिक आज रात खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं उस शराब को तोड़ देता हूँ आपके कंधों से, आपके सिर से वो शराब को तोड़ता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं कुछ खून के छींटे देख रहा था कपड़ों पर, वो आपके ऊपर प्रॉब्लम डाल रहे थे, और मैंने ऐसे देखा जी से किसी का नाम स्टार्ट होता है, जी से। मेरे हस्बैंड का पापा जी। प्रोफेसर क्या नाम है? जीएस खरे। जीएस। सारे बोलो हालेलुया। देखो नाम पूरा क्या नाम है? ऐसे बोलते जीएस, पूरा नाम क्या है? गिरवर सिंह खरे। गिरवर सिंह खरे सर। हाँ, जो भी हैं गिरवर सिंह। यस। आज से आप नीचे नहीं गिरेंगे, डाउन नहीं होंगे, आपका मस्तक ऊपर होने के लिए जा रहा है। परमेश्वर आपको बेटे के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी कहे, आप में कमी है, उसमें कमी है, कुछ भी कहे, हम नहीं मानते किसी को। यस आमीन। हम सिर्फ यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, वो आशीर्वाद को खोल देगा आपके लिए यीशु मसीह। मेरे हाथों की तरफ देख बहन, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा तुझे छुए, और इसी समय वो हर एक ब्लैक मैजिक निकल जाए संगीता के ऊपर से। इसी समय वो बंधन टूट जाए। आंख बंद कर, और इसी समय वो बंधन टूट रहे तेरे ऊपर से। चल बाहर यीशु मसीह के नाम में। इसी समय मुंह खोलो, चिल्ला, निकल जा। चलो बाहर बाहर बाहर। 2 लड़कियां हाथ पकड़ के उठा दो, उसको सीधा करो। हाँ, निकल बाहर। चल इसी समय खाया पिलाया बाहर। चलो निकलो निकलो। तूने पकड़ा इसको, तूने पकड़ा इसको, तूने पकड़ा इसको। हाँ? नहीं छोड़ेगी, नहीं देगी, नहीं दूंगी।
इसका मतलब बच्चा पहले से ऊपर से आ गया है, इसने पकड़ रखा है, कह रही नहीं दूंगी। हालेलुया, आप समझ गए। बच्चा ऊपर से 22 साल पहले आपके लिए रिलीज कर दिया है परमेश्वर ने, लेकिन शैतान ने पकड़ रखा है। दानियल की आशीष को पकड़ रखा था। आप समझ में आ रहा है मेरी बात? समझ में आ रहा है? जब तक भविष्यता नहीं बोलेगा वो शैतान छोड़ेगा नहीं उसको। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वो उस बच्चे को छोड़ दे और उसकी गोद में आए यीशु मसीह के नाम में। और इस समय चल निकल जा संगीता के ऊपर से, चल मुंह खोल और चिल्ला निकल जा। सुन रहा है? देख वो देख स्वर्गदूत आ रहे हैं, इसके गोद में बच्चा डाल कर जा रहे हैं। देख रहा है तू? बोल छोड़ेगा इसको? हाँ जा रही हूँ। जा रही है? हालेलुया। चुप कर धर्मेंद्र, चुप कर। जाइए बाद में, बच्चा छोड़ के जा। बच्चा छोड़ के जा, बच्चा छोड़ के जा। छोड़ के जा रही है? लो भाई उठा लेना आज रात, अपने हाथों को उठाओ। यशोदा जलाल देखो, यशोदा जलाल देखो, यशोदा जलाल में करे दमा। देखो यशोदा जलाल देखो, यशोदा जलाल देखो, यशोदा जलाल। और विश्वास करो, आज बोलो कि आज ये आशीष मेरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हो सकता है कि आपको जवाब दे दिया गया हो, लेकिन मैंने क्या कहा आज? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। हालेलुया। मैं किसी बात से नहीं डरूंगा, किसी हानि से नहीं डरूंगा। आज से तुम्हारी हानि नहीं, नुकसान नहीं, फायदे होने स्टार्ट होंगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु के कलाम में चलते हैं। परमेश्वर आशीष दे। सब निकालें यिर्मयाह 31:16। हाँ जल्दी जल्दी, शाबाश। आपको मालूम है हमारे देश में एक कल्चर है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को मालूम है हमारे देश में क्या कल्चर है? कि बीमार एक होता है, खिचड़ी सबके लिए बनती है घर में। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर घर में बुखार एक को आता है तो खिचड़ी सबके लिए बनती है। अगर फौज में गलती एक करता है, फंड रूल सबको निकालने पड़ते हैं, मतलब कि पनिशमेंट सबको मिलती है। कितने लोगों को मालूम है ये बात? ऐसे ही आत्मिक लोग भी जानते हैं कि घर में, आत्मिक लोग इस बात को जानते हैं, अगर आप गलती करते हैं तो पनिशमेंट एक को नहीं पूरी फैमिली को मिलती है। ये याद रखना, हर एक जन के ऊपर माँ बाप के कारण पनिशमेंट आती है, बच्चों के ऊपर, बच्चों के कारण आने वाली पीढ़ियों पर आती है। ये बात याद रखना। कह रहा इसलिए कह रहा इजराइल के अंदर एक रामा नगरी के अंदर राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है और पीट रही है, और उसी समय परमेश्वर ने क्या कहा हम पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा। रोने पीटने से, आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला है। और वे शत्रुओं के देश से लौट आएंगे। वो शत्रुओं की देश से लौट आएंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। करें कि यहाँ पर करे राहेल का परिवार जो है बंदवाई में है। आज हो सकता है कोई ना कोई किसी न किसी शैतान की बंदवाई में पड़ा हो सकता है आप किसी बीमारी की बंदवाई में हो, कर्जे में की बंदवाई में हो, किसी न किसी बंदवाई में आप पड़े हुए हो। लेकिन अगर हो सकता है कह रहा किसी न किसी कारण से ये बंदवाई आपके ऊपर आ गई है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बताना चाहता है, कह रहा कि मसीह लोगों को कह रहे जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके लिए कह रहा बंदवाई में एक आदमी जब जाता है, जब वो परमेश्वर का भय मानना छोड़ देता है। कह रहा बंदवाई में, मुसीबतों में, समस्याओं में, कह रहा कर्जे में, परेशानियों में जब चला जाता है, कह रहा जब वो परमेश्वर के कह रहा भय से दूर हो जाता है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ देता है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं कि राहेल को परमेश्वर ने एक भविष्यता के द्वारा उसको भविष्यवाणी करके कहा, कह रहा कि तेरे लोग आज बंदवाई से छुड़ाए जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहे तेरा रोना पीटना से बंद होगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आज आप रो रहे हैं, पीट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अगर आज आप परेशान हैं कि किसी बात को लेकर आप मुसीबत में हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा बंदवाई से बाहर आने का तरीका है। कह रहा एक तरीका है बंदवाई से बाहर आने का। एस्तर परमेश्वर का भय मानती थी और वो जानती थी कि बंदवाई में से कैसे बाहर आया जाता है। कि एस्तर के चाचाओं और उसकी जाति के लोगों को जब खबर पता लगती है कि तुम्हें बंदवाई में डाल दिया जाएगा और कोई प्लान बना रहा है, कोई षड्यंत्र बना रहा है, कोई मंत्री उसके लिए, तो उसी समय एस्तर ने बंदवाई से अपने लोगों को बाहर निकालने के लिए, हो सकता है कह रहा है कि आज बहुत सारे लोगों को, किसी को पता लगा कि उसको डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, कोई किडनी में, लीवर में,
कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, डॉक्टर ने जवाब दे दिया आपको बच्चा नहीं है। मैं कह रहा हूं बंदवाई में चले गए हैं वो लोग। हालेलुया। आप बंदवाई में हैं, बिजनेस बंदवाई में, आप किसी न किसी बंदवाई में हैं, लेकिन बंदवाई में से बाहर आने का तरीका है। हालेलुया। एस्तर को जब इस बात का पता लगता है कि हम लोग बंदवाई में जाने वाले हैं, तो उसी समय एस्तर परमेश्वर का भय मानने वाली लड़की थी और वो परमेश्वर का सम्मान करने वाली लड़की थी, उसका भय मानती थी और उपवास प्रार्थना पर वो भरोसा रखती थी। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप उपवास प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो आज बंदवाई में से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते देखते हैं एस्तर ने क्या किया, चौथा अध्याय उसके 15-16 में पढ़ेंगे। हालेलुया। तब एस्तर ने मोर्दकाई के पास यह कहला भेजा, तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, हाँ। और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा है यहाँ पर एस्तर के परिवार के लोग घबराए हुए थे, उसका चाचा जिसने उसको पाला था वो घबराया हुआ था, उसकी जाति के लोग घबराए हुए थे क्योंकि राजा उनको मारने वाला था, बंदवाई में डालने वाला था। लेकिन उस समय में एस्तर घबराई नहीं क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखती थी और उसने अपने लोगों को क्या प्रचार कराया, क्या मैसेज दिया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग जो है जब मुसीबत में जाते हैं, बंदवाई में जाते हैं, तो वो हेल्प मांगते हैं लोगों से, लेकिन उसने अपनी हेल्प करे किसी और से नहीं करे, परमेश्वर से मांगनी चाहिए। उसने अपने लोगों को कहा कि हम 3 दिन का उपवास प्रार्थना करेंगे, करे और परमेश्वर हमें बंदवाई में से बाहर ले आएगा यीशु मसीह के नाम में। करे कैसा भी कर जाओगा बाहर आएंगे आज, करे कैसा भी बांझपन होगा बाहर आएंगी आज, करे कैसा भी शराब होगा बंदवाई से बाहर आ जाएंगे आज। उसके अंदर एक विश्वास था कि आज बंदवाई से बाहर आऊंगी मैं, क्योंकि उसके चरित्र के अंदर एक बात थी, उसके कैरेक्टर के अंदर ये बात थी कि परमेश्वर का भय मानती थी वो लड़की। वो लड़की कोई पहली बार उपवास नहीं कर रही थी, वो लड़की पहले से बचपन से उपवास करती आई थी। वो परमेश्वर, क्योंकि उसके लोगों को बताया गया था, उसके लोगों, उसके परिवार के लोग जानते थे और वो एक भय मानने वाली लड़की थी। वो एक दिन नहीं, वो पहले से उपवास रखती थी। बाइबल प्रार्थना पढ़ने वाली, प्रार्थना करने वाली लड़की थी, वो भरोसा रखती थी। लेकिन आत्मिक एस्तर इस समय में आत्मिक हो चुकी थी और वो जानती थी कि बंदवाई से बाहर आना है तो उपवास प्रार्थना मेरे जीवन में जरूरी, मेरे जीवन का हिस्सा जो है उपवास प्रार्थना होगा। एक व्यक्ति अगर उपवास प्रार्थना नहीं करता मसीह में आने के बाद, जैसे तुलसी का पौधा वो सूख जाता बिना पानी के, तो ऐसे ही करें एक मसीह जल्दी सूख जाता है, इसलिए वो बंदवाई में चला जाता है। अगर आप अपनी लाइफ के अंदर हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन या 3 दिन आप उपवास नहीं करते, तो इस कारण है कह कि बहुत सारे लोग बंदवाई में चले जाते हैं, वो अपनी लाइफ में कभी सुख को नहीं देखते। लेकिन एस्तर आत्मिक थी, जानती थी कि मैं अपनी शरीर की जो लड़ाई है, कि शारीरिक जो लड़ाई है, कह रही कि मैं किसी सिफारिश से नहीं, पैसे से नहीं, कह रही जो ये लड़ाई है, कह रही मैं आत्मिक तौर से जीत सकती हूँ, क्योंकि शैतान आपकी बातों से नहीं हारता, शैतान आपके पैसे से नहीं हारता। शैतान को आप कह रहे कि अपने पैसे से नहीं हरा सकते, अपनी ताकत से नहीं हरा सकते, कह रहे शैतान सिर्फ कह रहे आत्मिक युद्ध से हारता है। हालेलुया। कह रहे उपवास प्रार्थना से हारता है। और उसी समय जब उसने अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए उपवास प्रार्थना किया, तो उस समय में राजा ने एक स्वयंवर रचा था और स्वयंवर में कह रहे कि मैं हिस्सा लूंगी और मैं जाऊंगी। उसने कहा कह रहे कि नहीं, यहाँ पर तो बड़ी बड़ी राजाओं की लड़कियां आई हुई हैं, वो जीतेंगी। लेकिन उसने कहा नहीं, कह रही कि मैं उपवास प्रार्थना करके जाऊंगी और अगर राजा को मैं पसंद आ गई, मैं रानी बन गई, तो याद रखना कह रहे कि तुम्हारे जितने भी काम है वो सब हल हो जाएंगे आज रात यीशु के नाम में। और इसी समय उसने एक फैसला लिया कि तुम मेरे लिए उपवास प्रार्थना करो कि मैं स्वयंवर में जीत जाऊं। एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में उसने भाग लिया। बोला हालेलुया। जितनी औरतें बैठी हैं, क्या अगर मैं आपको कहूं कल आपने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेना है, कितनी औरतें भाग लेंगी? बोला हालेलुया। कोई हिमाचल माता हाथ खड़ी कर रही है 90 साल वाली सुनो, कह रहे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जब भाग लेना है, आपने सुना होगा हिमाचल में नंबर 1 आई, पंजाब में एक महिला नंबर 1 आई, उसको मुकुट दिया गया, चंडीगढ़ में आई, फलाने में आई, फलाने में आई। लेकिन बहुत सारी औरतें यहाँ पर आकर बता कर जाती हैं कि आपको पता है, उनसे पूछते हैं आपकी सुष्मिता सेन को जब इंडिया में पूरे वर्ल्ड में जब उसको चुना गया, तो उसी समय मैं किसी की बात बता रहा हूँ, तो उसी समय उससे पूछा गया कि आपने कंपटीशन जीता, आपने कैसे जीता?
उसे वो कहती है मैंने अपने माँ बाप के नेचर से जीता, अपने माँ बाप की स्पोर्ट से जीता। लेकिन दूसरा कहती कि मैं बहुत अच्छे अच्छे केले खाती थी, बहुत अच्छे अच्छे सेब खाती थी, और उसके बाद कह रही कि मेरे पास इतने पाउडर थे, इतनी क्रीमें थी, एक से एक फेशियल था मेरे पास, और जो मैंने लगाया उसके बाद मैंने गुलाब जल से नहाई, पता नहीं उसने क्या क्या किया। आज मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जीतने के लिए लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। आज बॉडी बिल्डर अपने आप को जीतने के लिए, कह रहा जंग जीतने के लिए डब्बे खाते हैं, पाउडर के डब्बे खाते हैं तगड़े होने के लिए। मैं कह रहा हूं दौड़ने के लिए पता नहीं कौन कौन से, माँ अपने बच्चों को पास कराने के लिए, ज्यादा दिमाग देने के लिए क्योर कार्पिन का तेल लगाती है उसके सिर पर, उसको आंवले का तेल लगाओ, इसको ये लगाओ, बच्चे का दिमाग हो जाएगा, ये पढ़ाई में नंबर बनाएगा। लेकिन एस्तर ने ऐसा नहीं किया। एस्तर का भरोसा किसी तेल पर, साबुन पर नहीं, एस्तर का भरोसा किस पर था? एस्तर का भरोसा कह रहा है कि परमेश्वर पर था, और उसने कहा कि मैं उपवास प्रार्थना करूंगी, क्योंकि वो आत्मिक थी, क्योंकि आत्मिक बातें कह रहा आत्मा में चलाए हुए लोग, जिनको आत्मा में उद्धार पाए हुए लोग हैं, वो जानते हैं। और अगर आत्मा में पाए हुए लोग जब परमेश्वर से उपवास प्रार्थना करते हैं तो याद रखना शैतान हारता है और वो लोग जीत कर आते हैं यीशु मसीह के नाम में। और वो औरत कह रहे कि उसी समय वो लड़की कह रहे कि बहुत सारे लोग वहां पर एक से एक महंगा महंगा फेशियल करा के गए होंगे, लेकिन वो बेचारी बिना खाना खाए, बिना पानी पिए 3 दिन उसने पानी नहीं पिया। और आपको पता होगा गाल अंदर चले जाते हैं लड़कियों के, 3 दिन पानी ना पियो, चेहरा मुरझाया जाता है, लेकिन वो और ज्यादा सुंदर होती चली गई। हालेलुया, और ज्यादा सुंदर होती चली गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि अगर आज आपका भरोसा कर एस्तर की तरह परमेश्वर पर है, तो आज रात परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर आएगा। आज आप जहां पर इस हिस्से में आपकी टांग, आपका लीवर, आपकी किडनियां, आपका शरीर कमजोर है, मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा उसको मजबूत करके जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप जीत कराएंगे आज ब्यूटी कॉन्टेस्ट में। अपने पड़ोसी को बोलो मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में नंबर बनाऊंगा अगले साल। इस साल नहीं, सारे बोलो हालेलुया। इस साल तो सिर्फ यीशु मसीह आएगा, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। कह रहे योशापात, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ के अंदर डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है। कह रहे कि एस्तर आत्मिक थी, जानती थी कि वो अपनी लड़ाई को शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा जीत सकती है। अगर आज आप भी चाहते हैं कि आप किसी बात से जंग लड़ रहे हैं, हो सकता है कि आप कर्जा उतारने की कोशिश कर रहे हो, बिल्डिंग बनाने की कोशिश कर रहे हो, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा लेने के लिए डॉक्टर के पास बार बार घूम रहे हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि ये लड़ाई जो है, कह रहा है शारीरिक लड़ाई आत्मिक युद्ध से जीती जानी है। हालेलुया। आत्मा से उद्धार पाए हुए लोग जानते हैं। कह रहे हैं कि प्रार्थना उपवास के साथ अगर आप आते हैं, याद रखना मैं कह रहा हूं कि कल के दिन आप एक बड़ी टेस्टमनी के साथ आएंगे यीशु मसीह के नाम में। योशापात जब घबरा गया दुश्मनों से, उसको चारों तरफ से घेर लिया, लेकिन उस समय में हो सकता था कि वो किसी से हेल्प मांगने जा सकता था, लेकिन बाइबल बताती है कि वो फटाफट उठकर कह रहे कि अपने लोगों के पास गया और अपने राज्य में उसने 3 दिन का उपवास प्रचार कराया। उसने कहा कि हमें भरोसा करें कि हमें लोगों के ऊपर नहीं है, पैसे पर नहीं है, किसी तोप पर नहीं है, किसी बंदूक पर नहीं है, मेरा भरोसा तो परमेश्वर पर है। और बाइबल बोलती भजन संहिता में, जिसका भरोसा यहोवा पर है उसका मुंह काला नहीं होगा। उसका मुंह काला नहीं होगा, आपको शर्मिंदगी देखनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जो लोग उपवास प्रार्थना नहीं करते अपनी लाइफ में, मैं कह रहा हूं वो शर्मिंदा होते हैं दूसरों के सामने, उनकी टेस्टमनी बनती नहीं है। लेकिन अगर आप उपवास प्रार्थना का जीवन जीते हैं तो याद रखना, कह रहा योशापात ने अपनी लाइफ के अंदर ये किया। हो सकता था वो किसी से मदद मांगने जा सकता था, लेकिन उसका भरोसा पर जीवित परमेश्वर पर था और उसने अपने चारों तरफ कह रहा कि उपवास प्रार्थना शुरू करा दिया। और उसी समय जब वो युद्ध करने के लिए जा रहे थे, वो गीत गाते हुए जा रहे थे, आराधना करते हुए जा रहे थे, और जिस पहाड़ी पर वो उन्होंने चढ़ना था उससे पहले ही उन्हें पहाड़ी पर चढ़ते ही सामने क्या दिखाई दिया? उन्हें ढेर दिखाई दिया। किसका? लाशें लाशें बिछी हुई थी। उसके दुश्मनों को कोई रात को मार कर चला गया। हालेलुया। आज रात याद रखना, उपवास प्रार्थना करने वालों के अंदर, अगर आज उपवास प्रार्थना करने का अगर आपने फैसला ले लिया है, शैतान ने आपके अंदर कोई भी बीमारी डाल दी है, मैं कह रहा हूं जब आप सुबह उठेंगे आपके अंदर के सारे कीटाणु मरे होंगे यीशु मसीह के नाम में। वो बीमारियां मरी होंगी चर्च, वो कर्जे वाले कीटाणु मरे होंगे। आज रात आपका फैसला आपको आज जीत दिलाने वाला यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं कर्जे की सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं उपवास प्रार्थना करने वाले लोग, आत्मिक उद्धार पाए हुए लोग, कह रहा है याद रखना कि परमेश्वर आपका मन जो है कोई चेंज नहीं करा सकता,
परमेश्वर का मन, आपकी उपवास प्रार्थनाएं परमेश्वर का मन चेंज करा सकती हैं आज। हो सकता है कह कि अब तक परमेश्वर आपसे रूठा हो, आपको लगता हो कि शायद परमेश्वर ने मेरी एक नहीं सुनी। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं अपनी लाइफ के लिए, कि मेरी बेटी जब एक था पढ़ाई में कमजोर थी, वो कहती थी इंग्लिश मुझे अच्छी नहीं लगती, पापा मुझे हिंदी मीडियम। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु का वचन आप लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चैनल मैंने खोला हुआ है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे अलग अलग पास्टर्स, अलग अलग प्रॉफिट्स की मैं वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें, ताकि प्रभु का वचन आप तक पहुंच सके। और आप इस चैनल की वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, ताकि जिन लोगों तक प्रभु का वचन नहीं पहुंचा है उन तक भी पहुंच सके। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सबको जय मसीह की। आइए सुनते हैं प्रभु के वचन को।